हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अमरजीत क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल है। अगर आप सच में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज आपको पता होना चाहिए कि क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स के अंतर्गत विज्ञान और मापन को पढ़ेंगे। इस वीडियो में आप कुल 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 4 सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपके टेस्ट में दिए गए प्रश्न को यहाँ शामिल किया गया है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? विज्ञान और मापन से संबंधित। मैं बता दूं कि आज हम क्या सीखेंगे। तो आप सीखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और साथ ही साथ हम एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करेंगे। बच्चों, मैं बता दूं कि इस वीडियो में आप सभी टॉपिक को आसानी से समझ सकेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट आपके परिभाषा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वह भी हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो आइए जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप पढ़ाई को आसान बनाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और ऐसे ही पढ़ाई से जुड़े वीडियो पाने के लिए अमरजीत क्लासेज को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक चीज और बता दूं कि इस टॉपिक से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक को हम बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ। एग्जाम के लिए जरूरी क्वेश्चंस भी देखेंगे। आप बस ध्यान से देखिए और आपका सभी प्रश्न क्लियर हो जाएगा। आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ट्राई करिए कि आप खुद से आंसर देने का कोशिश करें, फिर मैं आपको इसके सही आंसर भी समझाऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है जो आपके टेस्ट में दिया गया था। पहला सवाल है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंध घटनाओं से होता है क्या कहलाती है। सवाल यहाँ पर आपको दिया गया है निर्जीव पदार्थ। यह पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा भौतिकी विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा। क्या है कि जब कभी भी हम निर्जीव पदार्थ और उससे संबंधित किसी भी चीज के बारे में हम जानेंगे तो यह वा तो भौतिकी विज्ञान होगा या फिर रसायन विज्ञान को हम इसमें शामिल करते हैं। वही अगर सजीव जीवों के बारे में कहेगा, ठीक है, सजीव के बारे में, तो यह आएगा आपको जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के अंतर्गत। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। आपके पास चार ऑप्शन है, आप सभी चार ऑप्शन को देखें और उत्तर करें। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है जो किसी भी मानक मात्रक के रूप में उस राशि की तुलना की जाती है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तुलना करने की। सवाल नंबर तीसरा कि किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए क्या आवश्यक है। पुनः आप चार ऑप्शन पढ़ेंगे तो इतना याद रखना है कि जब कभी भी हम किसी भी राशि को हम दर्शाने की बात करेंगे तो वहां पर हमें उसकी मात्रक चाहिए, और उस मात्रक के साथ साथ उसके संख्याक का भी जरूरत होता है। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मात्रक और संख्याक दोनों होगा। प्रश्न समझ में आ रहा है? अगला सवाल, एसआई मात्रक में कितनी आधारी राशियां हैं? यह ध्यान रखने वाली बात है। हमारे पास भौतिक राशि जो होता है यह दो प्रकार की होती है। आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर कर दे। हम भौतिक राशि जब हम पढ़ते हैं तो भौतिक राशि को हम दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? दो भाग में। एक भाग होता है हमारा आधारी राशि, एक होता है आधारी राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। सवाल आपसे यहाँ पूछा गया है कि व्युत्पन्न राशि कितनी होती है। तो ध्यान रखना है कि व्युत्पन्न राशि वह होती है जो स्वतंत्र राशि होता है, जबकि आधारी राशि वह होता है जो स्वतंत्र होता है, और व्युत्पन्न राशि वह होता है जो स्वतंत्र नहीं होता है। जबकि
वह आधारी राशि पर निर्भर होता है। क्लियर। अब हम आगे पढ़ें तो आधारी राशि कुल 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के आधारी राशि होते हैं, जो कि ऑप्शन में आपका डी है, यानी कि घ नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर। अब कुछ लोगों का सवाल था कि सेंटीमीटर भी तो लंबाई का ही में ही यूज होता है, फुट भी लंबाई में यूज होता है और किलोमीटर भी लंबाई में यूज होता है। लेकिन मानक रूप से जब हम लंबाई का एसआई मात्रक को पढ़ते हैं तो वह मीटर होता है, जिसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसलिए आप याद रखेंगे कि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर ही होता है। बाकी अन्य सभी उसके छोटे या उससे बड़े मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, इनमें से कौन आधारी राशि नहीं है? अभी हमने आपको बताया कि आधारी राशि कुल 7 प्रकार के होते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर 7 आधारी राशि का नाम लिखूंगा, उसके बाद आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। पहला जो आधारी राशि होता है वह कहलाता है लंबाई। कौन सी? लंबाई। दूसरा जो आधारी राशि है वह है द्रव्यमान। कौन सा? द्रव्यमान। जो लोग इसे नहीं जानते हैं वह इसे नोट जरूर करेंगे। तीसरा है जो हमारा आधारी राशि, उसे हम कहते हैं समय। चौथा आधारी राशि जिसे हम तापमान के नाम से जानते हैं। पांचवा आधारी राशि जो हमारा होता है विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा। छठा हम आधारी राशि की बात करें तो छठा आधारी राशि होता है ज्योति तीव्रता। क्या होता है? ज्योति तीव्रता। और सातवां और इम्पोर्टेंट जो होता है वह होता है पदार्थ की मोल या पदार्थ का मोल। इन सभी के एसआई मात्रक और संकेत हम पीछे और सवाल में हम पढ़ेंगे। अब आइए इस प्रश्न का उत्तर दें। सवाल आपसे किया गया है कि आधारी राशि नहीं है। अब आप इन 7 को देखिए और इन 7 में ऐसा कौन है जो आपके ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, बेग। बेग जो है यह एक प्रकार का व्युत्पन्न राशि होता है। अगला सवाल, 1 केजी बराबर होता है, ये छोटा सा प्रश्न है, आप ऑप्शन को देखिए और 1 केजी बराबर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 ग्राम के। ऑप्शन नंबर डी आप सभी ने सही बनाया होगा। अगला सवाल, तापमान यानी कि ताप का एसआई मात्रक है। अब यहाँ पर भी कुछ लोगों का सवाल था कि सर सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन यह सभी भी तो किसी न किसी ताप का ही मात्रक है। तो यह ध्यान रखेंगे कि रेडियन तो जो पहले हम क्लियर कर दें, रेडियन जो है यह किसका मात्रक है? यह समतल कोण का मात्रक होता है। तो एक ऑप्शन तो आपका बाहर हो गया। ये किसका मात्रक है? समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। अब सवाल ये है कि तापमान का एसआई मात्रक में हम किसे मानेंगे? तो तापमान का एसआई मात्रक हम मानेंगे केल्विन को। ऑप्शन नंबर सी। किसको? केल्विन को, जिसे हम कैपिटल के से लिखते हैं। सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन ये तीनों ताप में यूज होता है, लेकिन जो सही मायने में एसआई मात्रक है तापमान का वह केल्विन ही होगा। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। सवाल है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ये ज्योति तीव्रता क्या है? तो यह अपने आप में एक प्रकार का आधारी राशि है। क्या है? आधारी राशि है। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर अन्य ऑप्शन को अगर देखेंगे आप तो मोल, मोल किसका एसआई मात्रक है? मोल पदार्थ के परिमाण की मात्रक है। इसको आप याद रखेंगे, नोट कीजिए, पदार्थ के परिमाण की मात्रक है। एम्पियर की बात करें तो यह भी एक आधारी राशि विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। वाट की हम बात करें तो वाट जो है यह एक व्युत्पन्न राशि शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? वाट शक्ति का मात्रक है। और इस प्रकार हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ख, कैंडेला। सवाल नंबर, समतल कोण को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? अभी जस्ट हमने पिछले सवाल में बताया है कि समतल कोण को मापने के लिए हम रेडियन का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और रेडियन को हम कैसे संकेत करते? आर ए डी लिखते। यहाँ पर एक ऑप्शन आप देखेंगे क में अस्टेरेडियन। अस्टेरेडियन किसका मात्रक है? तो यह है घन कोण का मात्रक। घन कोण का मात्रक अस्टेरेडियन होता है और इसे हम एस आर से डिनोट करते हैं। और
ध्यान रखेंगे कि समतल कोण और घन कोण एक समपूरक राशि है। कैसा राशि है? समपूरक राशि के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल, उपसर्ग नैनो का मान क्या है? यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। हम एक एक ऑप्शन करके आपको बताते हैं, आप इसका आंसर खुद बनाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन है 10 पे पावर -6। तो ध्यान रखेंगे इसका एक सीक्वेंस चलता है, मैं पूरा लिख रहा हूँ। 10 पे पावर -3, 10 पे पावर -6, 10 पे पावर -9, 10 पे पावर -12, 10 पे पावर -15 और एक होता है 10 पे पावर -18। ये ऐसे ही तीन तीन के रेंज में बहुत दूर तक जाता है, लेकिन हमारे लिए उपयोगी सिर्फ इतना है कि 10 पे पावर 3 को हम -3 को हम क्या कहते हैं? मिली कहते हैं। 10 पे पावर -3 को मिली, 10 पे पावर -6 को माइक्रो, क्या कहेंगे? माइको या माइक्रो। उसके बाद 10 पे पावर -9 को हम नैनो कहते हैं। मैंने आपको बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से सिखाया था, आपको याद होगा। 10 पे पावर -12 जिसे हम पी को कहते हैं, क्या कहते हैं? पी को। 10 पे पावर -15 जिसे हम फेमटो कहते हैं, मैंने आपको बताया था फ्रूटी पीने के लिए फेमटो कहते हैं। और 10 पे पावर -18 को हम एटो कहते हैं। क्या कहते हैं? एटो कहते हैं। क्लियर? तो अब आपका सही आंसर हो जाएगा 10 पे पावर -9, ऑप्शन नंबर ख। अगला सवाल, 1 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है? यह भी एक छोटा सा सिंपल सा सवाल है। आप याद रखिएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ग। अगला सवाल, द्रव्यमान बटा आयतन किस राशि को परिभाषित करता है? ध्यान रखना है, द्रव्यमान बटा आयतन। ऑप्शन के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, घनत्व। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। इसका हमने आपको एसआई मात्रक निकालने के लिए बताया था। द्रव्यमान किसका मात्रक है? तो आपको द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। इसीलिए घनत्व का एसआई मात्रक हम क्या पढ़ते हैं? केजी प्रति मीटर क्यूब, या इसे ही हम केजी मीटर -3 के रूप में लिखते हैं। तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है। दाब के बारे में अगर हम बात कर ले तो दाब का एक मात्रक तो हमने आपको बताया था पास्कल, लेकिन एक और मात्रक जो होता है दाब का, वह होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है। बल की बात करें तो बल का मात्रक हमने एक आपको बताया था न्यूटन, है ना। आगे चलते हैं। सवाल आपका आ गया कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? अभी जस्ट हमने आपको बताया है, तो यह हो जाएगा क्या? आंसर कीजिए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख, पास्कल। जूल किसका मात्रक है? ये आप कमेंट में बताएंगे। न्यूटन ये बल का मात्रक है, और वाट जो है यह शक्ति का मात्रक है। ठीक है, चलिए ये भी बता देते। जूल जो है कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। आप इसको नोट करेंगे और याद भी रखेंगे। अगला सवाल है कि एक कैलोरी लगभग कितने जूल के बराबर होती है? यह सवाल मैंने आपको शायद पढ़ाया नहीं था, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। एक कैलोरी जो होता है यह 4.186 जूल के बराबर होता है। और ये जूल किसका है? तो ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क। 4.18 जूल, 6 जूल एक कैलोरी बराबर होता है। 1 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है? 1 लीटर कितना सेंटीमीटर क्यूब? तो यह ध्यान रखिएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। सवाल है कि वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित मात्रकों के संकेत लिखते समय क्या नियम है? यानी कि वैज्ञानिक के नाम पर, जैसे हमने अभी एक नाम जाना था पास्कल, जो कि किसका है? दाब का मात्रक है। हमने एक नाम जाना न्यूटन, हमने एक नाम जाना जूल, हमने एक नाम जाना वाट। ये सभी वैसे नाम हैं जो कि किसी न किसी वैज्ञानिक के नाम पर है। तो जैसे ही आप लिखते हैं तो उसके पहले अक्षर को हम पास्कल को कैपिटल पी और स्मॉल ए लिखते हैं, न्यूटन को सिर्फ कैपिटल एन लिखते हैं, जूल को हम कैपिटल जे लिखते हैं, वाट को हम कैपिटल डब्ल्यू लिखते हैं। तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि किसी भी वैज्ञानिक का नाम जब हम मात्रक के रूप में लिखते हैं तो उसके प्रथम अक्षर को बड़े अक्षर में लिखते हैं। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल है कि ब्रिटिश पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है?
तो आपको याद होना चाहिए कि हमने आपको एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति के बारे में बताया है। कौन कौन सा? एफपीएस जिसे हम फुट पाउंड सेकंड कहते हैं। एक पद्धति हमने पढ़ा था सीजीएस, कौन सा? सीजीएस। और एक हमने पढ़ा था एमकेएस। एफपीएस हो गया फुट पाउंड सेकंड, सीजीएस हो गया आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और एमकेएस हो गया मीटर किलोग्राम सेकंड। यहाँ पर सवाल आपसे पूछा है ब्रिटिश पद्धति, तो एफपीएस पद्धति जो है ना, एफपीएस पद्धति, इसे ही हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या कहेंगे? ब्रिटिश पद्धति कहेंगे। वही सीजीएस पद्धति को हम क्या कहते हैं? सीजीएस पद्धति को हम मीटरी पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटरी पद्धति कहते हैं। और एमकेएस पद्धति को हम एमकेएस यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड ही कहते हैं। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा एफपीएस पद्धति के अंतर्गत ब्रिटिश पद्धति में लंबाई का मात्रक एफ यानी कि फुट पाउंड सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यह भी बहुत बढ़िया सवाल है और इसे आप याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष जो है ये मोस्टली कहाँ पर प्रयोग होता है? तो ये वायुमंडल में प्रयोग होता है। कहाँ पे? वायुमंडल में यानी कि अंतरिक्ष में। और यह दूरी का मात्रक है। बहुत सारे लोग ये वर्ष देख करके समय को समझ लेते हैं कि यह समय का मात्रक है। नहीं, एक प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मात्रक होता है। तो आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? एक प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। ठीक है। और यहीं पर एक और बता दूं हम आपको, एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है? यानी कि आप एटीएम, 1 एटीएम बराबर क्या होता है? तो आप याद रखिएगा 1.01 गुना 10 पावर 5 पास्कल। पीए मतलब पास्कल, इसको आप नोट कीजिए। 1 एटीएम बराबर 1.01 गुना 10 पावर 5 पास्कल होता है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के परिमाण का ये सही मात्रा क्या है? अभी हमने आपको पीछे बताया है, तो यह बताने की जरूरत नहीं है। वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोल। आगे चलते हैं। अब जो है आगे कुछ प्रश्न आपसे पूछा गया था, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसके अंतर्गत 4 प्रश्न आपको दिए गए थे और 4 में से आपको 3 बनाने थे। आशा करते कि बहुत सारे बच्चे इसे अच्छे से बनाए थे। तो देखिए पहला सवाल आपको क्या था। पहला सवाल ये था कि विज्ञान किसे कहते हैं और इसकी 2 मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो यह इसका उत्तर आप सभी ने दिया है। यहाँ पर हमने लिखा है कि विज्ञान किसे कहते हैं? तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जो आपकी भाषा में पढ़ने के लिए विज्ञान की परिभाषा है वह यही है। साथ ही साथ यह भी सवाल आपसे पूछा गया था कि विज्ञान की मुख्य शाखा कौन सी है? तो एक होता है भौतिकी विज्ञान और दूसरा होता है जीव विज्ञान। विज्ञान की जो 2 शाखा है, एक होता है भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत हम निर्जीव वस्तु को पढ़ेंगे और जीव विज्ञान के अंतर्गत हम सजीव वस्तु या जीवों के बारे में पढ़ेंगे। भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत ही आपका रसायन शास्त्र आता है। क्या आता है? रसायन शास्त्र जो आता है यह भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आता है। और वही जीव विज्ञान के अंतर्गत आपका जूलॉजी और बोटनी आता है। जूलॉजी क्या है? तो प्राणी विज्ञान। जूलॉजी क्या है? प्राणी विज्ञान। और बोटनी जो है वनस्पति विज्ञान के रूप में जाना जाता है। यह दोनों आप याद रखेंगे। दूसरा सवाल जो आपसे पूछा गया था कि आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। आपको आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि की परिभाषा हमने आपको क्लास में लिखाया है। तो क्या था आधारी राशि? कि वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है आधारी राशि कहलाती है। और आधारी राशि कुल कितने हैं बताइए जल्दी से। आधारी राशि कुल 7 है, जिसमें कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, इसी प्रकार से अन्य सभी। दूसरा हमारा परिभाषा पूछा है व्युत्पन्न राशि। हमने बताया कि वे राशि जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है, यानी कि आधारी राशि पर निर्भर होता है, व्युत्पन्न राशि कहलाता है। जैसे वेग, घनत्व, दाब, बल, ये सभी क्या है? व्युत्पन्न राशि कहलाता है। तीसरा सवाल कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति की 7 आधारी राशियों के नाम और उनके संकेतों की एक तालिका बनाएं, जो कि अभी हमने पीछे आपको बनाकर दिखाया था। आप इस तालिका को देखिए और इस तालिका का आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए या नोट कर लेंगे और इसे याद करेंगे। ऐसे हमने आपको क्लास में लिखा दिया है आधारी राशि और उसके एसआई मात्रक और साथ ही साथ संकेत। तो इसे आप स्क्रीनशॉट करके याद कर लेंगे।
चौथा है निम्नलिखित को परिवर्तित करें। एक सवाल आपसे पूछा गया था जिसमें हमने आपको बताया था केल्विन से सेल्सियस में बदलना और सेल्सियस से केल्विन में बदलना। यहाँ पर आपको नोट में यह सवाल लिखा गया है कि जब कभी भी हम केल्विन से सेल्सियस में बदलते हैं, यानी कि आप एक ट्रिक को याद रखिए कि अल्फाबेट यानी कि जब आप एबीसीडी पढ़ते तो के से सी, एबीसीडी आप पढ़ते ना ए से जेड तक, तो ए से जेड में पहले सी आता है, तो सी से के की ओर जाना होगा तो हम प्लस कर देंगे, यानी कि सेल्सियस से केल्विन की ओर जाएंगे तो इसमें 273 डिग्री हम जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन जब हम केल्विन से सी की ओर यानी कि केल्विन से सेल्सियस की ओर आएंगे तब हम क्या करेंगे, केल्विन में माइनस कर देंगे कितना, केल्विन में 273 माइनस कर देंगे। और इसी प्रकार से ये चार ऑप्शन थे आपके पास, प्रश्न दिए गए थे कि 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, तो 300 केल्विन से हम सेल्सियस की ओर जा रहे थे, तो ये आपका सही आंसर आ गया। उसी तरह से 573 केल्विन को सेल्सियस में बदलना था, इसमें हम 273 माइनस कर दिए तो 300 डिग्री सेल्सियस आ गया। तीसरा सवाल था कि 173 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना था, तो हमने बताया कि सेल्सियस से केल्विन में बदलना होगा तो हम जोड़ देंगे 273, तो जोड़ करके ये आया। और चौथा था कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले, तो 25 में पुनः हम 273 को जोड़ दिए तो हमारा आंसर ये आया। उम्मीद करते हैं आप इस ट्रिक को समझे होंगे, है ना, कि केल्विन से सेल्सियस में बदलना हो तो 273 डिग्री घटाते हैं और सेल्सियस से केल्विन में जाना हो तो 273 डिग्री जोड़ते हैं। इतना ही आपको याद रखना है। और यह थे टेस्ट का आखिरी प्रश्न। क्लियर है? आइए आज के लिए हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और सही उत्तर देने वाले छात्रों को हम अगले वीडियो में मेंशन करेंगे, यानी कि आपका नाम हम अगले वीडियो में लेंगे। सवाल आपसे पूछा गया है कि उपसर्ग माइक्रो का मान क्या है। अभी हमने आपको पीछे ही इसके बारे में बता दिया है। आपके पास चार ऑप्शन है, 10 पे पावर -6, 10 पे पावर -9, 10 पे पावर -12 और 10 पे पावर 9। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ पढ़ाई को और आसान बनाना है तो अमरजीत क्लासेज के साथ आप जुड़े रहेंगे। और यह भी बता दो कि ऐसे ही इसी प्रकार से आपको क्लास 9 10th के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और सभी विषय के चैप्टर से के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए अमरजीत क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।